कबीर एक बहुत गरीब लड़का था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी माँ लोगों के घर घर जाकर काम किया करती थी। कबीर जब भी सोता था वो सपने में एक जादुई महल को देखा करता था और जब उसकी नींद खुल जाती थी। अरे, ये तो सिर्फ एक सपना था। भला मैं गरीब वैसे आलीशान महल में कैसे जा पाऊंगा। पर कबीर को क्या पता था कि एक दिन जल्द ही वो अपने सपनों के महल में पहुंचने वाला है। रोज शाम को कबीर की माँ कमला थोड़े बहुत पैसे कमाकर घर आती थी और कबीर के लिए कुछ खाने को बनाती थी। ये लो बेटा, खाना खा लो। ये क्या माँ, आज भी रोज की तरह रूखी सूखी रोटी दे दिया। आज खा लो बेटा, कल से पक्का दाल और सब्जियां बनाऊंगी। कबीर वही रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाता है और आज रात को भी उसे सपने में जादुई महल दिखाई देता है। अगली सुबह रोज की तरह आज भी कबीर की माँ दूसरों के घरों में काम करने के लिए चली जाती है। अब मैं अकेले बैठे बैठे क्या करूँ। चलो जंगल में घूम के आता हूँ। कबीर घूमने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में उसे एक कुटिया दिखाई दी। वो उस कुटिया में गया तो उसने देखा कि एक साधु वहाँ पड़े पड़े कराह रहे थे। क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो है ना। बेटा, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं कई दिनों से यहाँ बीमार पड़ा हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ बाबा। बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी है। वहाँ नीले रंग की जड़ी बूटियाँ उगती हैं। अगर तुम वो मेरे लिए ले आओ तो मैं ठीक हो सकता हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं अभी वहाँ जाकर आपके लिए जड़ी बूटियाँ लेकर आता हूँ। ये कहकर कबीर साधु के लिए जड़ी बूटियाँ लेने चला जाता है। थोड़ी देर चलने पर वो उस पहाड़ के पास पहुँच जाता है जहाँ नीले रंग की जड़ी बूटियाँ थीं। वो जड़ी बूटियाँ तोड़ने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुको, तुम ये पौधे नहीं तोड़ सकते। मैं इस पहाड़ का रक्षक हूँ और मेरी इजाजत के बिना तुम ये जड़ी बूटियाँ लेकर नहीं जा सकते। पर महाराज, मैं तो इन जड़ी बूटियों को अच्छे कामों के लिए ले जाना चाहता हूँ। महाराज, पास में ही एक कुटिया है और वहाँ पर एक बीमार साधु बाबा को ये जड़ी बूटियाँ चाहिए ताकि वो इसे खाकर ठीक हो जाएं। फिर ठीक है, तुम्हें जितनी जड़ी बूटियाँ चाहिए ले लो। कबीर कुछ पौधे लेकर साधु के पास जाता है। साधु जड़ी बूटियाँ खाते ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसीलिए तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। साधु अपने जादू से एक नक्शा लाते हैं। ये लो बेटा, ये जमीन के नीचे एक जादुई महल का नक्शा है। कबीर नक्शे को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। नक्शे में वही महल था जो कबीर रोज सपने में देखा करता था। वो खुशी से साधु को धन्यवाद करता है और अपने घर चला जाता है। शाम को उसकी माँ जब घर आई, माँ, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्यों, तेरी कोई लॉटरी लग गई है क्या। कबीर अपनी माँ को पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने साधु की मदद की थी और साधु ने उसे जमीन के नीचे एक जादुई महल का नक्शा दिया। कमला ये सुनकर हैरान थी और बहुत खुश भी थी। अगली सुबह होते ही वो दोनों जमीन के नीचे वाले जादुई महल को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और नक्शे की मदद से उन्हें वो सुरंग मिल जाती है जिसके नीचे वो जादुई महल था और वो दोनों सुरंग में प्रवेश कर जाते हैं। कितना बड़ा और सुंदर महल है ये। हाँ बेटा, लगता है हमारे जीवन से अब सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। वो दोनों अपने नए जादुई महल को पाकर बहुत खुश थे, पर उनको ये नहीं पता था कि इस महल के जादू को इस्तेमाल कैसे करते हैं। कबीर ये जानने के लिए वापस साधु के पास गया। बाबा, हमको महल तो मिल गया, पर हम उसके जादू को इस्तेमाल कैसे करेंगे। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें एक चीज बताना भूल ही गया। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है
जिसके दरवाजे बड़े बड़े पत्ते के हैं। उस गुफा में एक जादू की छड़ी है। उस छड़ी से तुम जादुई महल की शक्तियों को इस्तेमाल कर पाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। मैं अभी जाकर वो जादुई छड़ी खोजता हूँ। कबीर ये कहकर उस गुफा की तरफ चल देता है और थोड़ी ही देर में वो उस गुफा के पास पहुंच जाता है। कबीर के वहां पहुंचते ही गुफा के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कबीर अंदर जाता है और देखता है कि वहां एक जादू की छड़ी रखी हुई थी। वो उस छड़ी को उठाने ही वाला होता है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुको बच्चे। कबीर चौंक जाता है और वो देखता है कि वहां एक परी थी। तुम ये जादुई छड़ी क्यों ले जाना चाहते हो और तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया? कबीर परी को बताता है कि उसने साधु की मदद की थी, इसीलिए साधु ने उसे जादुई महल दिया। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तुम ये जादुई छड़ी ले जाओ और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करो। कबीर जादू की छड़ी लेकर अपने जादुई महल में पहुंच जाता है और ढेर सारे धन निकालता है और अपने साथ साथ बहुत सारे गरीबों की भी मदद करता है और अपनी माँ के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।